Hey everyone, what's up? So welcome back to my channel UPSC Feeds. I hope you all are good, and again I want to say that you are happy watching my videos nowadays, right? Okay. So without any further ado, I would like to start the video because I also want to keep the video short as possible. So please cooperate with me. and पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था एंशिएंट एंड मेडिवल, और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ मॉडर्न इंडिया के जितने पर्सनालिटीज़ अभी न्यूज़ में थे, तो उनके बारे में कवर करेंगे। और ये थोड़ी वीडियो आई थिंक 20 मिनट्स एटलीस्ट ये हो जाएगी बिकॉज काफ़ी सारे पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो एट द लास्ट आई वांट टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एज मच एज पॉसिबल. Then I would like to start the video. Okay, so you can see on the map that there are a lot of personalities. Okay, ये मैप दिया हुआ है आपका इंडिया का, और यहाँ पर दिखा रहा है मतलब कि कौन कौन से स्टेट से कौन कौन सी पर्सनालिटी जो भी न्यूज़ में थी वो बिलोंग करती है। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो साकथन थम्पुरम, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन द न्यूज़, और कहाँ से हैं? केरल से हैं बेसिकली। हुआ क्या है, अभी हुआ न्यूज़ में ये इसलिए था बिकॉज अभी कोचिन डायनेस्टी के एक ग्रेटेस्ट रूलर थे, और अभी इनकी एक मूर्ति थी जो कि केरल में अभी गिर गई है, ढह गई है, एंड दैट्स वाई इट वॉज इन द न्यूज़। और इनके बारे में हम देखते हैं। ओके, देन अबाउट साकथन थम्पुरम, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका टाइम पीरियड आप देख लो 1751 to 1805, एंड इनको राम वर्मा 9 के नेम से भी लाइक इनका अनदर नेम है, और ये इनका नेम है। ठीक है, राजा राम वर्मा कुंजी पिल्लई इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज साकथन थम्पुरन। ही रूल द कोचिन किंगडम को ये इन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1790 to 1805 एंड ट्रांसफर द सीट ऑफ द कोचिन किंगडम। इन्होंने पुनिथुरा से मॉडर्न डे थ्रिसूर में अपना जो कैपिटल है वो चेंज कर दिया था। तो मतलब कैपिटल चेंज कहाँ पर हुआ, ये हो सकता है कि आपको मॉडर्न से आ जाए क्वेश्चन, बिकॉज कोचिन किंगडम लाइक ये सब तो आता ही है एग्जाम में। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। ही स्टार्टेड द त्रिशूर पूरम ट्रिब्यूट टू लॉर्ड शिवा, वन ऑफ द केरलाज लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल। ये त्रिशूर पूरम एक फेस्टिवल है, केरला का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है, जो कि बेसिकली लॉर्ड शिवा के ट्रिब्यूट के लिए होता है, लॉर्ड शिवा के लिए होता है। तो इन्होंने वो पर्टिकुलर जो ये त्रिशूर पूरम ट्रिब्यूट है उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ही पुट एन एंड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द योगिया त्रिपज एंड इंट्रस्टेड टेम्पल मैनेजमेंट टू द गवर्नमेंट। सो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, आप देख ले रहे हो यहाँ पर। अब सेकेंड है रानी चेन्नम्मा। सो इनकी अभी 200th एनिवर्सरी थी, तो अ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प वॉज रिलीज टू सेलिब्रेट रानी चेन्नम्माज ग्लोरियस विक्ट्री ऑन 23 अक्टूबर। तो बेसिकली क्या है कि ब्रिटिश से इन्होंने लड़ाई की थी, और जब इन्होंने उस टाइम बैटल किया था तो शी विक्टोरियस एट द जो पहली बैटल हुई उसमें ये विक्टोरियस थी। तो इनकी जो 23 अक्टूबर 1824 की बैटल थी उसके बारे में, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए अभी इनके लिए कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था, पोस्टेज स्टैम्प बेसिकली सेलिब्रेट किया गया था। So she was born in present day Belgavi district in Karnataka. So she belong from Karnataka. ठीक है, तो ये कर्नाटक से हैं और ये कहाँ से थे? केरल से थे। ओके, देन अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड आप देख लो 1778 to 1829, एंड शी वॉज द क्वीन ऑफ कित्तूर की क्वीन थी, बिकॉज इनके हस्बैंड और इनके सन, इनका ओनली सन एक बेटा था और इनके हस्बैंड था, दोनों की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनको सारा जो थ्रोन है एक्वायर करना पड़ता है, इनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। तो शी अडॉप्टेड शिवलिंगप्पा, तो एक इन्होंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया, और इन्होंने सोचा कि हम उसको थ्रोन पे लाइक बैठा देंगे, उसको राजा बना देंगे, बट आपको पता है ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल थी। तो इसी वजह से ये रिवोल्ट भी हुआ था, जस्ट द सेम सिनेरियो ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अबाउट कित्तूर रिवोल्ट जो हुआ था 1824, जिस वजह से सेलिब्रेट किया गया है, इट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंडियन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश AIC। ठीक है, ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन लेड एंटी कॉलोनियल, तो पहला ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहला जो वुमेन लेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था उसमें ये कित्तूर रिवोल्ट ही था, जिसमें रानी चेन्नम्मा ने फाइट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बेसिकली। सो दो ब्रिटिश लॉस्ट फर्स्ट बैटल इन 1824, पहले बैटल को मैंने बोला ना ब्रिटिशर्स इनसे हार गए थे, फिर रानी चेन्नम्मा, लेकिन बाद में ये होता है कि शी वॉज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड, एंड उनकी डेथ हो जाती है 1829 में। सो दिस इज़ हर स्टोरी, मतलब इनकी स्टोरी जो है पूरी यहाँ पर लिखी हुई है थोड़ी सी ब्रीफ में।
फ़कीर ललोन शाह। अब इनके बारे में देख लेते हैं। एन इंडो बांग्ला बॉल म्यूज़िक फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ढाका टू सेलिब्रेट 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दिस पर्सन फ़कीर ललन शाह। ठीक है, इनकी अभी 250th बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ढाका में ऑर्गेनाइज़ किया गया था बॉल म्यूज़िक फेस्टिवल। बिकॉज ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही बॉल म्यूज़िक फेस्टिवल को लाइक पहली बार इन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। ओके, तो अब इनका टाइम लाइन आप देख लो 1774 टू 1890। ओके, होरिशपुर इन जनेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से रिलेट करते हैं। ये कॉन्टेम्प्रेरी किसके हैं? रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद। ओके, इनके कंट्रीब्यूशन आप देख लो। फाउंडेड ललौन अखरा, इन्होंने मतलब उसको फाउंड किया, एंड विच हैज़ अराउंड इतने फॉलोअर्स थे, 10,000 फॉलोअर्स थे अक्रॉस ऑल रिलीजन। तो एक ही रिलीजन से नहीं थे, पर्टिकुलरली सारे रिलीजन से थे। ठीक है, एंड मैंने कहा ना इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉल म्यूज़िक, जो कि बांग्लादेश में एक फेमस म्यूज़िक फेस्टिवल है। सो 2008 में क्या हुआ था कि बॉल म्यूज़िक आर लिस्टेड अंडर यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर में इसको लिस्ट कर दिया गया था इस सॉन्ग को। एंड ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटीज़ लाइक रवींद्रनाथ टैगोर एंड नजरुल इस्लाम। ओके, then the fourth personality who was in the news was Raghuji Bangre. Ministry of Tribal Affairs recently paid homage to Raghuji Bangre. अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो 1805 से लेकर 1848 तक इनका टर्म है। देखो ऐसे याद नहीं होगा, तो आप बस इतना याद रखना कि 17th सेंचुरी में इनका है। ठीक है, इनिशियल। और इनका आप ऐसे याद कर लो कि लाइक ही वॉज फ्रॉम मिडिल 16 टू 17, आप 17th करके याद कर लो तो आपको अप्रॉक्स याद रहेगा। यू कैन नॉट लर्न ऑल द ईयर्स बिकॉज देयर आर सो मेनी पर्सनैलिटीज़, राइट? सो यू कैन, अब आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा यूज़ करके वैसे याद कर सकते हो कि आप बस सेंचुरीज़ के अकॉर्डिंग याद कर लो कि कौन पहले था कौन बाद में था। ठीक है, अब राघोजी बांगरे का ये 1805 से लेकर 1848 तक इनका टाइम पीरियड है। ट्राइबल रेवोल्यूशनरी लीडर थे और इनका जन्म हुआ था देवगांव में, विच इज़ इन महाराष्ट्र। ठीक है, कोली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम था रामजी राव भांगरे, एंड इस फेमस फॉर कोली अपराइजिंग, आपने पढ़ा होगा 1822 से लेकर 29 तक। और तो इनके फादर थे वो जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में, अगेंस्ट मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में था एंड ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में था। ठीक है, अब रामजी राव भांगरे वो सब्सिक्वेंटली हैंग्ड, उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उनको उनको फांसी दे दी जाती है सेलुलर जेल में। एंड की कंट्रीब्यूशन क्या थे भांगरे के? ही लेड द कोली कम्युनिटी अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेटिव मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल रूल। ही वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड इन 1847 बाय लेफ्टिनेंट जेल एट पंधारपुर एंड लेटर हैंग्ड। तो इनके फादर ने कोली अपराइजिंग किया एंड देन इन्होंने कोली कम्युनिटी को लेड किया बाद में। ठीक है, नेक्स्ट ठाकुर रणमत सिंह। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने हाईलाइट किया है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर ठाकुर रणमत सिंह। अब इनके बारे में क्या हाईलाइट किया गया हम देख लेते हैं। अब इनके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं ये कौन थे। ही हेल्ड द रैंक ऑफ अ सरदार, सरदार की रैंक रखते थे इन द सर्विस ऑफ द महाराजा ऑफ रीवा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी से बिलोंग करते हैं, आप याद रखना। प्लेड अ की रोल इन द स्टार्टिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 के स्टार्टिंग रिवोल्ट में इन्होंने की रोल प्ले किया था इन सतना एमपी में। एंड ही सेट अप हिज एंटायर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन द जंगल इटसेल्फ, जंगल से ही इन्होंने पूरा अपना स्टार्ट किया था रिवोल्ट। ही अटैक द इंग्लिश रेजिडेंसी ऑफ नागौर एंड किल द रेसिडेंट। So he had a fierce fight with the combined army of the English and Bundelas in the field of Bhelsai. So you can see fierce fight हुई थी किसी के बीच में, इंग्लिश एंड बुंदेलास के बीच में। ये कंबाइंड आर्मी थी, इंग्लिश एंड बुंदेलास, और वर्सेस इंग्लिश बुंदेलास वर्सेस यू कैन से रणमत सिंह, जो इनकी फाइट हुई थी। तो इन द फील्ड ऑफ बेलसाई के फील्ड में हुई थी ये सारी फाइट्स। ठीक है, सिक्स पर्सनैलिटी कौन है? कांदुकुरी वीर सलिंगम। ठीक है, ये वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, तो वहाँ पर रिमेंबर्ड किए जाते हैं ये। एंड 1848 से लेकर 1919 तक इनका टाइम पीरियड है, और इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड नेशनलिस्ट एंड कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द तेलुगु रेनेसा मूवमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तेलुगु रेनेसा मूवमेंट के फादर क्या जाते हैं, वीरेसलिंगम। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन क्या है? वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स, हरिजन्स वही लोअर कास्ट, ठीक है, SC ST, इन सब के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने फाइट की थी, इन्होंने काम किया उसके लिए, री मैरिजेस के लिए, विडोज़ के री मैरिजेस के लिए। स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल इन दोवलाई स्वरम। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, मतलब यही कहा जाता है ना कि ऑर्थोडॉक्सी से हटकर आप कुछ नया सोच रहे हो, तो दिस इज़ द सेम थिंग है। एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल नोन एज ब्रह्म मंदिर। ठीक है, एंड हितकर्णी स्कूल इन आंध्र प्रदेश में इन्होंने 2 टेम्पल क्रिएट किए, आप देख लो ये और कहाँ, आंध्रा में। इस नॉवल राजशेखरा चरितरामू इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नॉवल इन तेलुगु लिटरेचर में, पहला नॉवल कहा जाता है इनका, जो नॉवल है वो कहा जाता है तेलुगु लिटरेचर में पहला नॉलेज है। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड विवेका वर्धिनी जर्नल।
तो ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, सो नॉवल ये है इनकी, फर्स्ट नॉवल का आता है तेलुगु लिटरेचर में। ब्रह्मो मंदिर हितकर्णी स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पर किया था, तो आंध्रा में। ओके, सो अब क्या है, कदम्बिनी गांगुली। ओके, कदम्बिनी गांगुली के बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी हुई थी ऑफ डॉक्टर कदम्बिनी गांगुली वो सेलिब्रेटेड। और इनका टाइम पीरियड आप देख लो 1861 टू 1923, बॉर्न इन 1861 इन भागलपुर बिहार, बिकेम द फर्स्ट इंडियन एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर, तो पहली एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर ही बनी है इंडियन, ठीक है। शी वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज की मेंबर थी, तो ब्रह्मो समाज के मेंबर हैं तो इनकी सोच थोड़ी सी अच्छी होगी, लाइक शी वुड बी एजुकेटेड और शी वुड बी हाईली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वेमेन। लड़की है तो लड़की के बारे में ऑब्वियसली सोचेंगे, ठीक है। शी वॉज वन ऑफ 6 रिप्रेजेंटेटिव इन द फर्स्ट फीमेल डेलीगेशन ऑफ द 1889 की जो इंडियन आईएनसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो 6 वेमेन फीमेल डेलीगेशन थी उसमें से एक ये भी थी, ठीक है। और इन 1906 में शी हेल्प्ड ऑर्गेनाइज women's conference in Calcutta. Okay, she along with Kamini Roy worked for a government committee to inquire about conditions of women minors in Bihar and Odisha. ठीक है, तो ये कामिनी रॉय के साथ में मिलकर कदम्बिनी गांगुली दोनों ने काम किया था women minors, जो छोटी लड़कियां हैं women's बिहार एंड उड़ीसा में, उनके बारे में लाइक इंक्वायर करना, उनके कंडीशंस कैसी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड हर एफर्ट्स रिजल्टेड इन इंडियाज फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ओके, इन 1891 ये कंसेंट एक्ट आया था ना कि लाइक हमें जो है वुमेन्स की कंसेंट की ज़रूरत होगी उनकी शादी के पहले, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड श्री नारायण गुरु ये भी न्यूज़ में थे क्योंकि इनकी 170th बर्थ एनिवर्सरी थी, अभी सेलिब्रेट की गई। इनका टाइम पीरियड आप देख लो 1856 टू 1928। इजावा कम्युनिटी से है, केरल से हैं, कंसीडर जो कि केरल में एक लो कास्ट कंसीडर किया जाता है इजावा कम्युनिटी। ओके, देन फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं इनके, ही एम्ब्रेस्ड अद्वैत वेदांता द नॉन डुअलिस्टिक फिलोसफी ऑफ वननेस, ठीक है। 1888 में ही कॉन्सिक्रेटेड अ शिवा आइडल एट अरूबीपुरम चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया था कि लाइक शिवा आइडल को कॉन्सिक्रेट किया था कि वो बिकॉज वो कास्ट सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे, दैट्स वाई, बाय असर्टिंग दैट डिवाइन प्रेजेंस इज नॉट द मोनोपोली ऑफ एनी कास्ट। ओके, सो इन्होंने कहा कि लाइक डिवाइन की जो प्रेजेंस है वो ऐसा नहीं है कि किसी कास्ट की मोनोपॉली से रिलेटेड हो। तो हिज फेमस डिक्टम की अगर मैं बात करूँ तो वन कास्ट वन, तो इन्होंने ये फेमस स्लोगन दिया है लाइक वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर वन मैन फॉर मैन। ओके, सो इनकैप्सुलेटेड दिस बिलीफ, दीज आर द थिंग्स। पोइट्री एंड लिटरेचर में आप इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देख लो। नारायण गुरु रोट न्यूमरस वर्क्स इन मलयालम में लिखा है इन्होंने, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, एंड इंक्लूडिंग दैव दशकम एंड आत्मोपदेशा शतकम। ओके, तो दीज आर द थिंग्स दैट इन्होंने ये सब लिखा है, तो इतना याद नहीं रहेगा, बट क्विकली आप 2-4 बार जब देखोगे तो एक आइडिया रहेगा कि किससे रिलेटेड है ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो ही एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स टू एजुकेट द अंडर प्रिविलेज, चैलेंजिंग द सोशल नॉर्म दैट रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन टू हायर कास्ट। ओके, ही बिल्ट टेम्पल्स बनाए उन्होंने जहाँ पर एंट्री ओपन थी, सारी कास्ट वहाँ आ जा सकते थे, ठीक है। सिम्बलाइजिंग हिज विजन फॉर सोशल इक्वालिटी, ठीक है। एंड स्कूल्स को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था टू एजुकेट अंडर प्रिविलेज, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे उनके लिए ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने, स्कूल इस्टेब्लिश किया था। चैलेंजिंग द सोशल नॉर्म्स, क्योंकि उस टाइम जो अंडर प्रिविलेज थे उनके लिए एजुकेशन नहीं होती थी, ठीक है। तो सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट में था कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन फिर इन्होंने इस्टेब्लिश किया और ये चैलेंज करा था उस सोशल नॉर्म्स को जो सोसाइटी में उस टाइम लाइक दैट रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन टू, जिसमें केवल हायर कास्ट को ही एजुकेशन मिलती थी। ओके, सो ही ऑर्गेनाइज्ड ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस 1924 में इन्होंने एक ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। 9 कौन है, बिपिन चंद्रपाल, तो ही इज सच अ फेमस पर्सनैलिटी, राइट। एमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे एंड नेशनलिस्ट लीडर बिपिन चंद्रपाल वॉज रिमेंबर्ड ऑन इस डेथ एनिवर्सरी पे उनको याद किया जाता है। इनका टाइम पीरियड आप देख लो 1858 टू 1932, और ये बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द ट्रायम्विरेट्स ऑफ द 3 ग्रेट एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे 3, उसमें से एक लाल बाल पाल में, उसमें से एक ये भी है, ठीक है। आपने लाल बाल पाल पढ़ा होगा ना, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, तो उनसे रिलेटेड उन तीनों में से एक ही है, ठीक है। ही पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड स्वराज, स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स हियर। एंड देन आप देख लो प्रीच्ड कंपोजिट पैट्रियोटिज्म एज अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक्स हिंदू नेशनलिज्म। सो उन्होंने
जो मतलब यही है कि इन लोग की कुछ पॉजिटिव चीज़ है वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। ही वॉज इम्प्रिजन फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए इनको जेल हुई थी इन द बंदे मातरम सेडिशन केस में, ठीक है। रोट ऑन द फिलोसफी ऑफ बंगाल वैष्णविज्म, ठीक है। इन्होंने लिखा था बंगाल वैष्णविज्म की फिलोसफी पे। एंड इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस बंदे मातरम डेली, इन्होंने लिखा न्यू इंडिया वीकली जर्नल एंड हिंदी रिव्यू मंथली। तो दीज आर द थिंग्स। एंड देन श्यामजी कृष्ण वर्मा, 10th पर्सनालिटी, पीएम पेड ट्रिब्यूट। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको ट्रिब्यूट दिया है टू फ्रीडम फाइटर श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑन इस इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। सो अब इनका देख लो टाइम पीरियड क्या है, 4 अक्टूबर 1857 टू 30 मार्च 1930, ओके। 1857 में इनका जन्म हुआ था। 1857 वाला रिवोल्ट उसी ईयर में इनका जन्म हुआ है। मॉडर्न डे गुजरात, ठीक है। फाउंडेड इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस इन लंदन टू कैरी आउट एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़। इन्होंने इंस्पायर किया वीर सावरकर को, मेंबर ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन। एंड पब्लिकेशन जनरल इनकी कौन कौन सी हैं, इंग्लिश मंथली, जिसको कहा जाता है इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। ही बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे, आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट ये बनते हैं। और आर्य समाज जो बॉम्बे का था वाला, वॉज एन एडमायरर ऑफ दयानंद सरस्वती, ओके। ही 1905 में ही बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ बाई इनर टेम्पल ने इनको लॉ प्रैक्टिस करने से बाहर कर दिया गया था, मतलब इनको हटा दिया गया था, लाइक ही कैन नॉट प्रैक्टिस। सो ये सारी चीज़ें ही कुडंट प्रैक्टिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर बैरिस्टर्स इन लंदन फॉलोइंग चार्जेस ऑफ सेडिशन इन फेस ऑफ criticism shifted his base from England to Paris and continued his movement. So these are the things. And then 11th में क्या है, मैडम भिखाजी कामा। सो ये भी एक एमिनेंट पर्सनैलिटी है। सो एमिनेंट रेवोल्यूशनरी लीडर एंड फ्रीडम फाइटर मैडम भिखाजी कामा वॉज रिमेंबर्ड ऑन डेथ एनिवर्सरी पे इनको, जो कि August 13 को थी, इनको रिमेंबर किया जाता है। अब इनके बारे में आप देख लो। दिस इज़ द टाइम पीरियड लाइक 1861 से लेकर 1936। शी वॉज अ रेवोल्यूशनरी आइकन हेलिंग फ्रॉम नवसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ गुजरात, ओके। गुजरात से बिलोंग करती हैं, नोन एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जो इनसे रिलेटेड जो भी टाइटल्स वगैरह होते हैं, जो भी मतलब इनको कहा जाता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए मदर फादर कौन है इंडियन रेवोल्यूशन के, ठीक है। शी वॉज एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ इंडियन फ्रीडम अब्रॉड, ओके। की कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख लो इनका, स्टार्टेड पेरिस एडिशन ऑफ वंदे मातरम इन्होंने स्टार्ट किया था टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट एंड गार्नर्ड सपोर्ट नेशनली एंड इंटरनेशनली। 1905 में सी को फाउंडेड पेरिस इंडियन सोसाइटी, ऑल्सो नोन एज भारत मंडल जिसको कहा जाता है, ठीक है। एंड August 22, 1907 में शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल इन स्टटगार्ट जर्मनी, ठीक है। तो इन्होंने ये पहली पर्सन बनी थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को हाइस्ट किया था फॉरेन सॉइल पर, और कहाँ पर, जर्मनी में। तो फ्लैग शी अनफर्ल्ड वॉज को डिज़ाइन बाय कामा ने इसको को डिज़ाइन किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इन दोनों ने मिलकर उसको को डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन किया था बेसिकली। एंड श्री औरोबिंदो, ये भी न्यूज़ में थे अभी, ओके। तो औरोबिंदो जी के बारे में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी होमेज पेड किया है टू श्री औरोबिंदो ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी पर उनको होमेज पे किया है, तो दैट इज़ वाई। एंड और औरोबिंदो घोष की अगर मैं बात करूँ तो 15 अगस्त 1872 से लेकर इनका टाइम पीरियड 5 दिसंबर 1950। सो दिस इज़ देयर टाइम पीरियड। सो इनका ये टाइम पीरियड होता है, आप याद रखना। बॉर्न इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ओके। ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, पोइट, फिलोसफर एंड योगी, ओके। कॉन्ट्रीब्यूशन देख लो आप इनका क्या है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ यूथ क्लब अनुशीलन समिति के फाउंडर्स में से एक हैं। ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द अलीपुर बॉम्ब केस 1908 में, जो हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अलीपुर बॉम्ब केस में ही वॉज लाइक अरेस्टेड बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सो इनका कोई कनेक्शन था। एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद जर्नल्स लाइक जुगांतर, वंदे मातरम एंड कर्मयोगी, ठीक है। ये इनकी क्रॉनिकल्स जर्नल्स हैं, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड श्री औरोबिंदो आश्रम कहाँ पर, पौंडीचेरी में किया था इन 1926 में। एम्फेसाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एंड कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इंटीग्रल योगा सिस्टम। इनकी बुक्स देख लो आप, द लाइफ डिवाइन सावित्री, एसे ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, डिफेंस ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तारकनाथ दास, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, दैट इनकी सेलिब्रेट की गई है, दैट्स वाई ही वाज इन द न्यूज़। एंड यू कैन सी द टाइम लाइन 1884 टू 1958, ओके। बॉर्न इन नॉर्थ 24 परगना एंड बंगाल में इनका जन्म हुआ है। श्री दास वॉज अ जर्नलिस्ट, टीचर, फिलान्थ्रोपिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी। तो इनके घर में इनका बेसिकली जन्म हुआ था। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, 1903 में ही ज्वाइन द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति को इन्होंने ज्वाइन किया। देखिए ये फाउंडर्स में से एक थे, ठीक है।
अनुशीलन समिति के फाउंडर्स में से एक थे एंड इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था. ही ज्वाइन द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बाद में, एस्टैब्लिश बाय सतीश चंद्र बोस एंड प्राणनाथ मित्र इन कोलकाता. ओके, कोलकाता. स्टार्टेड एन एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर जिसको फ्री हिंदुस्तान कहा जाता है, इसको इन्होंने स्टार्ट किया था यूएसए में. एंड 1913 में ही वॉज एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट. गदर मूवमेंट से रिलेटेड एसोसिएट हो गए थे ये 1913 में. 1903 में इन्होंने अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया और इसके 10 साल बाद ये एसोसिएटेड लाइक गदर मूवमेंट को में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यू कैन सी हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक इन व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम फाइटिंग जो मूवमेंट थे, तो उसकी वजह से उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया. इम्प्लीकेटेड ऑन द इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी केस इन 1917. तो इंडो जर्मन जो कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें भी इनका कुछ इम्प्लीकेशन था, इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था उसमें, ये देखा गया था. ठीक है. एस्टैब्लिश्ड तारकनाथ दास फाउंडेशन इन 1935 टू प्रमोट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ टू फॉस्टर कल्चरल रिलेशन बिटवीन द यूएस एंड एशियन कंट्रीज. सो दीज आर द थिंग्स. देन 14th जो पर्सनैलिटी हैं ये कौन है? वली नयगम ओला घनथम एंड चिदम्बरम पिल्लई. सो यार नाम इट्स रियली वीओ हम कह सकते हैं, वीओ चिदम्बरम पिल्लई. ठीक है. सो 5 सितंबर 1972 से लेकर इनका टाइम पीरियड है 1936 तक. ठीक है. तो इंडिपेंडेंस के पहले ही इनकी डेथ हो चुकी है. एंड पॉपुलरली इनको कहा जाता है कपालोटिया तमिलन. ठीक है. इनका ये एक नाम है, यू कैन से. तो इनको पॉपुलरली ऐसे कहा जाता है. तो तमिलियन हु रैन द शिप ऐसे कहा जाता है. इसका मतलब है द तमिलियन हु रैन द शिप. ठीक है. एंड सेकी जुथा सैमल स्कॉलरली जेंट्री हु सफर्ड एट द ऑयल प्रेस. ठीक है. तो ये दोनों इनका एक निक नेम टाइप में है, यू कैन से, और इससे रिलेटेड है ये. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रन स्वदेशी शिप. 1906 में ये पहले इंडियन थे जिन्होंने स्वदेशी शिप को स्टार्ट किया था. सो ही वॉज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ लोकमान्य तिलक जी, जिनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स में जितने भी हुए हैं. तो उसमें लाइक ही वॉज द डिसाइपल ऑफ हिम एंड इंटरेस्टेड इन लेबर वेलफेयर एंड पार्टिसिपेटेड इन टूटीकोरिन कोरल मिल्स स्ट्राइक. 1908 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया. कुछ इनके लिटरेरी वर्क्स हैं. Rivu and commentary है Thirukural and compiled ancient works of Tamil grammar Thulkappiyam. So these are the things you can read it like once and go through these things once only. करतार सिंह सराभा के बारे में अगर हम बात करें तो बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट हुई है कब? 24 मई में. एंड दैट्स वाई दिस पर्सन वाज इन द न्यूज़. एंड अबाउट करतार सिंह के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1896 से लेकर 1915 तक इनका टाइम पीरियड है. इंडियन रेवोल्यूशनरी थे. इनका जन्म हुआ था पंजाब में सराभा में. एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ गदर पार्टी. बने थे ये, गदर पार्टी के एक मेंबर थे ये. फाउंडेड इन ओरेगांव. अब ये जो गदर पार्टी है ये कहाँ, मतलब इसका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से हुआ है? ओरेगॉन से हुआ है 1930 में, 1913 से, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल के लिए. एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर. ही पुट टुगेदर द पंजाबी इशू ऑफ गदर न्यूज़पेपर. तो पंजाबी इशू को इन्होंने गदर न्यूज़पेपर में रखा. ठीक है. ऑन रिटर्निंग टू इंडिया ही फोकस्ड ऑन मोबिलाइजिंग इंडियन सोल्जर्स टू रिवोल्ट. तो ये काफ़ी ज़्यादा रिवोल्टिव नेचर के थे. तो लाइक ये फोकस करते थे कि इंडियन सोल्जर्स को मोबिलाइज करें ताकि हम रिवोल्ट के लिए अपना एक आगे कदम बढ़ा सकें. ओके. एंड साइमल्टेनियसली सेटअप अ स्मॉल स्केल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में. ओके. ही वॉज चार्ज विद सेडिशन, राजद्रोह जो होता है देशद्रोह, यू कैन से. सो सेडिशन से ये चार्ज हुए थे इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में एंड वॉज एग्जीक्यूटेड 1915 अलॉन्ग विथ कॉम्पैट्रियट विष्णु गणेश पिंगल. तो इन दोनों को फांसी दे दी गई थी 1915 में. ओके. राज बिहारी बोस की अगर मैं बात करूँ तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. राज बिहारी बोस वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी May 25. ओके. राज बिहारी बोस की अगर मैं बात करूँ तो ही वॉज बॉर्न इन बर्धमन डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में है. वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789. ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ युगांतर ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज अंडर लीडरशिप ऑफ मोतीलाल रॉय. Acted as an offensive link between revolutionaries of Punjab and United Provinces and Bengal. Okay, so यार आप देख रहे हो ना, these are the simple things to understand. Involved in Delhi conspiracy case में involved थे. बॉम्ब अटैक ऑन जहाँ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में बॉम्ब अटैक हुआ था किसके ऊपर? लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर. और कब हुआ था ये? 1912 में. तो उसमें ये इन्वॉल्व थे. ओके. फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में टोक्यो में इन्होंने फाउंड किया था. एंड प्लेड की रोल इन गदर मूवमेंट एंड इन इंफॉर्मेशन आज़ाद हिंद
फौज, इंडियन नेशनल आर्मी. सो दीज आर द थिंग्स. पिंगाली वेंकैया वाई ही वॉज इन, तो मोस्टली जो हैं वो अपनी डेथ एनिवर्सरी और जो भी पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में या तो डेथ एनिवर्सरी या तो बर्थ एनिवर्सरी की वजह से वो न्यूज़ में है. ठीक है, तो पिंगाली वेंकैया का जुलाई 4 में डेथ एनिवर्सरी थी. दैट्स वाई ही वॉज इन द न्यूज़. और इनको देख लेते हैं. ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से रिलेट करते हैं. किस स्टेट से रिलेट करते हैं ये आप ज़रूर देख लेना. एंड बिलीवर इन गांधीयन प्रिंसिपल में ये बिलीव करते थे. आर्डेंट नेशनलिस्ट थे. तो मतलब ये सारी चीज़ें. अब कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख लो. सोल्जर की तरह इन्होंने सर्च किया था ब्रिटिश आर्मी में साउथ अफ्रीका में और एंग्लो बोर वॉर के दौरान. एंड ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन रिक्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधी, सॉरी डिज़ाइन, इन्होंने डिज़ाइन किया था इंडियन जो हमारा नेशनल फ्लैग है महात्मा गांधी के रिक्वेस्ट पे. ठीक है. पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट मूवमेंट्स इंक्लूडिंग स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. और क्या है, तिरंगा उत्सव वॉज सेलिब्रेटेड इन 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ इज 146th बर्थडे. तो इनके बर्थडे पे 2022 में तिरंगा उत्सव मनाया गया था. ठीक है. लिटरेरी वर्क्स आप देख लो. भारत देश नाकी ऑल्सो कॉल्ड एज, जातीय पताकम जो भी है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 1916 में इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं. ओके. राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हुई और इनका टाइम पीरियड देख लो 1897 टू 1927. जहानापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है. कंट्रीब्यूशन क्या है, यंग एज में ही इन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन कर लिया था. एंड इन्होंने ही बिगैन स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ स्वामी दयानंद की टीचिंग को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया. और मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जो 1918 में हुई थी, पुलिस फाउंड बिस्मिल अमंग यूथ सेलिंग बैंड बुक्स. तो जो बुक्स बैंड थी उस टाइम पे उनको बेच रहे थे ये बिस्मिल जी. किस केस में, 1918 में जो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था उसमें. ठीक है. ही पब्लिश्ड अ पैम्फलेट, एक पैम्फलेट उन्होंने पब्लिश किया जिसका नाम था देशवासियों के नाम. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अलॉन्ग विद दिस पोएम. इनकी एक पोएम थी उसके साथ में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मैनपुरी की प्रतिज्ञा. ओके. 1924 में and in 1924 Sanyal, Bismil, Asfaquल्lah and Chatterjee united to establish Hindustan Republic Association. 1924 में ये इस्टेब्लिश हुई थी ना, HRA. ओके. और इसका नेम जो है चेंज करके HSRA कर दिया गया था इन आई थिंक 1928 आफ्टर 4 years. ओके. सो ही वॉज द मास्टर माइंड बिहाइंड द इन फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था, उसके पीछे का मास्टर माइंड राम प्रसाद बिस्मिल जी ही हैं. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स. देन चंद्रशेखर आज़ाद, ही वॉज ऑल्सो, इनको कौन नहीं जानता. अभी जितने पर्सनैलिटीज़ हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न में, मोस्टली सबको सभी जानते हैं बिकॉज इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया है हमारी मतलब इंडिपेंडेंस में, यू कैन से. सो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि जिनको छोटे छोटे बच्चे, इवन एवरी किड नोज. ओके. सो दीज आर द थिंग्स. देन 19 चंद्रशेखर आज़ाद, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं. तो रिसेंटली ही वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. तो सबकी बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी पे ही इनको रिमेंबर किया जाता है. अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद 1906 टू 1931. सो यू कैन सी द टाइम पीरियड इज़ वेरी लाइक कितना कम, 26-27 साल की 26-27 साल के रहे होंगे जब इनकी डेथ होगी. ओके. अर्ली लाइफ की बात करें तो ये इनका जन्म हुआ था अली राजपुर में जो कि एक प्रिंसली स्टेट था. कंट्रीब्यूशन आप देख लो. पार्टिसिपेशन इन्होंने किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब ये 15 साल के थे, केवल 15 साल के, तब इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. यू कैन सी द करेज दैट ही हैज़. ओके. सो ही डिक्लेयर्ड द टाइटल एज आज़ाद, डिक्लेयर किया था अपने आप को द फ्री. हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस. ओके. एंड हिज अबोर्ड एज जेल वॉज व्हेन अरेस्टेड. तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो टाइटल है वो आज़ाद है और मेरे फादर का जो नेम है वो स्वतंत्र है एंड मेरा जो रहने की जो प्लेस है, जो मेरा अबोर्ड है वो जेल है. जब इनको अरेस्ट कर लिया गया था तब इन्होंने बोला था. ही ऑल्सो ज्वाइन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA जो कि 1924 में आपने देखा था स्टैब्लिश हुई थी टू टेक रेवेंज फॉर लाला लाजपत राय की जब डेथ हो गई थी ना. ही पार्टिसिपेटेड इन काकोरी ट्रेन रॉबरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1925 में. एंड जो सॉन्डर्स जो थे, सॉन्डर्स को शूट किया गया था, आपको पता होगा. तो सॉन्डर्स केस हुआ था तो वो लाहौर में हुआ था 1928 में. उसमें भी इनका एक अच्छा खासा योगदान था. ठीक है. अटेम्प्ट टू अटैक on Viceroy of India's train in 1929. So these are the things that he has done. And recognized HRA into Hindustan Socialist. मैंने कहा था ना HRA को HSRA में चेंज कर दिया गया था. So this is the same thing. Hindustan Socialist Republic Organization Association. And ये 1928 में था, ये 1924 में था. Okay.
देन अब भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, इनको भी सभी जानते हैं। भगत सिंह वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, ओके, 1907 टू 1931, तो ये भी अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई है। बॉर्न इन लैलपुर, वेस्टर्न पंजाब, पंजाब में इनका जन्म हुआ है, और जो कि अब पाकिस्तान में वेस्टर्न पंजाब, ओके। ही इन्फ्लुएंस्ड बाय रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म आइडियल्स। कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फाउंडेड नौजवान भारत सभा 1926 में, एंड 1928 में इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, इन्होंने HRA का नाम चेंज करके HSRA कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। 1929 में ही एंड बटुकेश्वर दत्त bombed Central Legislative Assembly in Delhi to oppose Public Safety Bill and Trade Dispute Bill while raising the slogan इनकलाब जिंदाबाद। तो इन्हीं का स्लोगन है फेमस, ओके। वर्क्स, इन्होंने जो लिखा है, तो इनके कुछ वर्क्स हैं, लाइक देयर आर सम वर्क्स लाइक व्हाई आई एम एन एथीस्ट, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, फेमस भी है, ठीक है। सो व्हाई आई एम एन एथीस्ट, एंड ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कोर्स, द जेल नोटबुक, तो ये सारे इनके वर्क्स हैं। अब अशफाकुल्ला खान के बारे में हम देख लेते हैं। रिसेंटली ट्रिब्यूट पेड किया गया टू फ्रीडम फाइटर अशफाकुल्ला खान ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। एंड 1900 से 1927 तक इनका टर्म रहा है, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1900 एट शाहजहानपुर इन उत्तर प्रदेश, यूपी से हैं ये। एंड ही अलॉन्ग विथ राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी एंड जोगेश चंद्र चटर्जी फाउंडेड द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, ठीक है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था इन HSA के फाउंडेशन में, okay. Manifesto of HRA titled The Revolutionary listed its objective as establishing a federal republic of USA by an organized and armed rebellion, ठीक है। तो जो मैनिफेस्टो था HRA का, वो यही मतलब रेवोल्यूशनरी करके टाइटल था, ठीक है। उसका मतलब यही था कि हमें इस्टेब्लिश करना है फेडरल रिपब्लिक ऑफ US ऑफ इंडिया, ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब हमें फेडरल रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना है इंडिया में भी। तो दिस वाज हिज मोटिव, ठीक है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसका मोटिव यही था। एंड ही पार्टिसिपेटेड इन काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में, एंड वॉज अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस इनको मिलता है अलॉन्ग विथ राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहिरी एंड रोशन सिंह, ठीक है। तो ये 4 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिल जाता है, फांसी की सज़ा, ओके। शहीद उधम सिंह, लाइक दिस पर्सनैलिटी है, इनके बारे में तो मैंने बचपन से पढ़ा है, तो मुझे पता है। मार्टरडम डे जो होता है 31 जुलाई को, इन्हीं के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, यू कैन से। अब शहीद उधम सिंह हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड डे, मार्टरडम मतलब किस दिन ये मरे थे, ठीक है। 31 जुलाई को इनकी डेथ हुई थी, और क्यों हुई थी ये भी हम देख लेते हैं। इनके बारे में पहले आप देख लो, 1899 टू 1940, ओके। ही वॉज बॉर्न इन संगरूर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय भगत सिंह, ठीक है। ही विटनेस द जलियांवाला बाग मैसेक्योर, ठीक है। इसी वजह से ये न्यूज़ में, मतलब इस वजह से न्यूज़ में नहीं, बट ही वॉज लाइक, इनके बारे में मैंने सुन रखा है जलियांवाला बाग मैसेक्योर से, बिकॉज ही वॉज द पर्सन जो वहाँ पर मौजूद थे, और ये बच गए थे वहाँ पर उस जब मैसेक्योर हुआ था वहाँ पर। और इन्होंने वो किया कि मैं इस आदमी को लाइक एवेंज करूँगा, इस चीज़ के लिए मैं रिवेंज लूँगा। और बाद में ये जाते हैं लाइक शिकागो, वहाँ पर ये जो जनरल डायर रहता है उसको गोली मार देते हैं। तो दैट्स वाई मैंने इनके बारे में बचपन से सुना था, लाइक माई फादर यूज टू टेल अस ऑलवेज, ठीक है। एंड सो ये हो गया, एंड वोट टू एवेंज द सेम, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन स्कैन की, तो ही फॉर्म्ड आज़ाद पार्टी इन शिकागो एज अ पार्ट ऑफ गदर पार्टी, ठीक है। ऑन 30 मार्च 1940 ही शॉट माइकल ओ डायर, मतलब जनरल ओ डायर, यू कैन से, डायर नाम था इनका, हु वॉज द देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेक्योर टुक प्लेस। तो इन्हीं के ऑर्डर पे जो है वहाँ मतलब शूट कर दिया गया था, जितने भी ओपन फायर हो गया था, ठीक है। ओपन फायर था, जितने लोग वहाँ मौजूद थे। इट वॉज लाइक सच एंड ट्रैजिक इंसिडेंट कि काफ़ी लोग वहाँ पर मरे थे। और वो जब याद करो तो वो सीन मैंने एक मूवी में देखा था, एंड दैट वाज रियली वेरी स्कैरी सीन कि इतने लोग वहाँ पर मर रहे थे, ठीक है। दैट वाज जस्ट अ गैदरिंग, एंड वहाँ पीसफुल लोग बातें कर रहे थे, और वहाँ पर ओपन फायर कर दिया गया था, ओके। 23 की अगर मैं बात करूँ तो शिवाराम हरी राजगुरु, सो ही वाज आल्सो ऑन द न्यूज़ बिकॉज ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर शिवाराम राजगुरु वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज 116th बर्थ एनिवर्सरी पे अगस्त 24 में इनको रिमेंबर किया जाता है। और इनका टाइम पीरियड आप देख लो 1908 टू 31। इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र में, और खेत विलेज जिसका नाम अभी राजगुरु नगर हो चुका है,
पुणे में इनका जन्म हुआ है। ही वॉज अ की मेंबर, HSRA से रिलेटेड थे, ये उसके की मेंबर थे। और ये अलॉन्ग विद सुखदेव एंड भगत सिंह इन सब ने पार्टिसिपेट किया था जो जॉन सैंडर्स थे उनके असैसिनेशन में, जो 1928 में हुआ था, टू एवेंज किस लिए हुआ था, टू एवेंज डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। ओके, ऑन March 23, 1931 ऑल द 3 ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स राजगुरु भगत सिंह सुखदेव वॉज हैंग्ड। तो इन सबको फांसी की सज़ा मिल जाती है 23 मार्च 1931 को बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट लाहौर में। एंड दैट्स वाई March 23 इज ऑब्जर्व्ड एज शहीद दिवस टू पे ट्रिब्यूट टू देयर मार्टरडम। ठीक है, इन सब की लाइक इन सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उस टाइम। 24 में कौन है, शरद चंद्र बोस, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, और इनको रिमेंबर किया जाता है बिकॉज इनकी बर्थ एनिवर्सरी। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्थ एनिवर्सरी वो इंपॉर्टेंट है, और किस दिन हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट होता है, September 6। ठीक है, एंड टाइम पीरियड 1889 टू 1950। कटक में इनका जन्म हुआ है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अ पार्ट ऑफ द INC, एंड ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज एन एल्डरमैन मल्टीपल टाइम्स इन द कलकत्ता कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था टू ज्वाइन सिविल डिसोबीडियंस। CDM को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को छोड़ दिया 1930 में, और इनको अरेस्ट कर लिया गया था 1932 में फॉर 3 years ड्यू टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द CDM। ठीक है, इन्वॉल्व विद पार्टीज हैविंग सोशलिस्ट अलाइनमेंट सच एज फॉरवर्ड ब्लॉक। ये इन्वॉल्व थे, फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टीज जो अलाइनमेंट थी उसमें ये इन्वॉल्व थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो फाउंड किया गया था, उसको फाउंड किया गया था बाय हिज ब्रदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेहमेंटली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब और रिलीजियस लाइन्स एंड रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1947। इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम है द सोशलिस्ट रिपब्लिकन एंड महाजाति एंड द नेशन, सो महाजाति एंड द नेशन, सो दीज आर थिंग्स। एंड नरसिम्हा गोपालस्वामी अयंगर, इनके बारे में मद्रास सिटी कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड ने अपना 100 साल कंप्लीट कर लिया है, ऑफ विच जिसके एन गोपालस्वामी अयंगर वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उसके। ठीक है, अब टाइम पीरियड इनका क्या है, 1882 से लेकर 1953 तक। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रीडम फाइटर एंड अ पॉलिटिशियन। ठीक है, इन 1905 ही ज्वाइन द मद्रास सिविल सर्विस से ज्वाइन करते हैं 1905 में, एंड वॉज अपॉइंटेड द दीवान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनको अपॉइंट किया जाता है इन 1937 में। की कंट्रीब्यूशन क्या है, ही इलेक्टेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इलेक्ट होते हैं 1943 से लेकर 47 तक। एंड ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके पार्ट थे। एंड ही हेल्प्ड पुट इन शेप आर्टिकल 370 को मतलब लाने में, उसको शेप देने में इन्होंने हेल्प किया था। एंड रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट इन 1949, सर्व्ड एज मिनिस्टर फॉर डिफेंस, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे इनके मतलब लाइक जो इनके साथ में हुआ है, जिस चीज़ के मिनिस्टर थे, जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लक्ष्मण नायक 26 पर्सनैलिटी, सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने हाईलाइट किया अभी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर लक्ष्मण नायक। तो इनके क्या लाइक इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है फ्रीडम फाइटर एज अ फ्रीडम फाइटर, ये सारी चीज़ें भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने हाईलाइट किया है। वो क्या है अब देख लेते हैं। बिकॉज ही वॉज अ ट्राइबल लीडर ऑफ भूमिया कम्युनिटी, आपने देखा होगा उड़ीसा में है, तो उसके ट्राइबल लीडर थे। ही वॉज फेमस एज द गांधी ऑफ मलकनगिरी रीजन बिकॉज ही बिलीव्ड एंड फॉलोड गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते थे ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड पीसफुल नॉन कॉपरेशन। तो इनको काफ़ी ज़्यादा लाइक गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेट किया जाता था। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ है, इन्होंने उस टाइम में ही आस्क्ड हिज फेलो ट्राइब्समैन टू रिस्पॉन्ड टू कॉल ऑफ डू और डाई बाय गांधी जी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था पार्टिसिपेट करो, डू एंड डाई गांधी जी के जो स्लोगन है उसमें आप लाइक उस तरह से आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो, उसको ज्वाइन कर लो। इन्होंने जो इनके ट्राइब्समैन थे, फेलो ट्राइब्समैन, उनसे बोला था। एंड देन ही स्ट्रेंथेंड द प्रिंसिपल ऑफ स्वराज बाय एडवोकेटिंग द यूज़ ऑफ चरखा थ्रू डोर टू डोर कैंपेन। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि स्वराज के प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन किया। कैसे इन्होंने चरखा का यूज़ किया डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करके। ओके, अब क्या है, तिलेश्वरी कोच, सो रिसेंटली शी वॉज रिमेंबर्ड ऑन ए डेथ एनिवर्सरी। या तो मर रहे हैं या तो पैदा हो रहे हैं, लाइक उनकी बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी पे ही ये जो है ये इनका डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इनकी अर्ली लाइफ हम देख लेते हैं। फादर इनके कौन है, बाबा कांता बरुआ। बर्थ प्लेस इनका कहाँ हुआ है, आउटस्कर्ट्स ऑफ देखिया जुली, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में हुआ है। तो प्लेस कौन सा है ये आप याद रखना। कॉन्ट्रीब्यूशन, शी वॉज शॉट बाय ब्रिटिश ऑन मतलब इनको ब्रिटिश ने गोली मार दी थी। एंड ऑन September 20, 1942 ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाइल अटेम्प्टिंग टू हॉइस्ट द ट्राई कलर एट अ पुलिस स्टेशन देचकली अलॉन्ग विथ अदर फ्रीडम। तो ये मतलब हॉइस्ट कर रही थी ट्राई कलर को, उस टाइम इनको गोली मार दी गई थी। तो दैट्स वाई ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। लाइक
So this incident is sometimes called as Dekhiya Juli martyr जो है, and procession of freedom fighter to hoist flag is known as Mrityu Vahini Suicide Squad, which was led by Manobar Nath. ठीक है, मनोबर नाथ, सॉरी मोनबोर नाथ. ठीक है. ऑनर की बात करें तो देखिए जुली टाउन मार्क्स करता है September 20 एज मार्टर्स डे इन हर ऑनर. ठीक है. आसिफ अली की बात करते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हुई है. और लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, फर्स्ट एम्बेसडर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के टू द यूएस. एंड की कंट्रीब्यूशन वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे होम रूल लीग HRL के एट दिल्ली. एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन NCM में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, CDM में पार्टिसिपेट किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह में, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, डिफेंडेड शहीद भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को इन्होंने डिफेंड किया था इन सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस 1929 में, बिकॉज ही वॉज अ लॉयर, तो ये डिफेंड कर रहे थे उनको. इलेक्टेड टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1935 एज अ मेंबर ऑफ मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी. ओके. 29 कौन है? अरुण चंद्र गुहा, फ्रीडम फाइटर थे, रिनाउंड राइटर थे अरुण गुहा, जो भी थे ये अरुण चंद्र गुहा, एंड वॉज रिमेंबर्ड ऑन इस बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, इसलिए रिमेंबर किया जाता है इनको. अब इनका टाइम पीरियड आप देख लो 1892 से लेकर 1983. एंड ही वॉज बॉर्न इन बरिसल, ईस्ट बंगाल में. ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सिंस 1946 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिल द 3rd लोकसभा. सो ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP भी रह चुके हैं. ठीक है. एंड की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनका? ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. इनको इंटरेस्ट था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट से ही, 1905 से ही. अप टू 1910 ही टुक एन एक्टिव पार्ट एज अ मेंबर ऑफ द जुगांतर पार्टी, अ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी जुगांतर पार्टी, उसके एक्टिव मेंबर थे. एंड इन्होंने पब्लिश किया बंगाली एंड इंग्लिश जर्नल्स मंदिरा एंड फॉरवर्ड, तो इन दोनों को उन्होंने पब्लिश किया था. सब्सक्राइब टू जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय अलियास पाखा छत्तीस जिम्मरमैन प्लान में इन्होंने अपना एक अच्छा खासा योगदान दिया है. लिटरेरी वर्क्स क्या है? सृष्टि, सभ्यता, फर्स्ट स्पार्क ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये सब इनके लिटरेरी वर्क्स हैं. अब प्रशांत चंद्र महलनोबिस, ये भी न्यूज़ में थे, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स डे आपने सुना होगा जून 29 को, तो मॉस्बी जो है उसने लॉन्च किया है सांख्यिकी पोर्टल. So e-सांख्यिकी पोर्टल टू establish a comprehensive data management and facilitate ease of dissemination of official statistics in the country. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है वो सेलिब्रेट होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महलनोबिस, बिकॉज ही वॉज द एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर इन टू दैट. सो दैट्स वाई. अब इनका टाइमलाइन देख लो 1893 to 1972. ओके. कॉन्ट्रीब्यूशन फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, स्टैब्लिश किया था नेशनल सैम्पल सर्वे, जो अभी भी पावर्टी को मेजर करने में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अपना. एंड सेटअप सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, शेप्ड इंडिया सेकेंड 5-year प्लान को उन्होंने शेप किया था 1956 to 61, ऑल्सो कॉल्ड एज द महलनोबिस प्लान कहा जाता है. तो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हियर. सो इट फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये सेकेंड 5-year प्लान फोकस करता था पब्लिक सेक्टर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. ओके. गेव महलनोबिस डिस्टेंस अ स्टैटिस्टिकल मेजर, तो ये स्टैटिस्टिकल मेजर था, ये इन्होंने दिया था. ठीक है. महलनोबिस डिस्टेंस. रिकग्निशन की बात करें तो इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महलनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड भी है गिवन टू इंडिविजुअल फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्टैटिस्टिक्स में. जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है इन अ डेवलपिंग कंट्री और रीजन. सो सपोर्टेड बाय मॉस्बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. सो दीज आर द थिंग्स हियर. नाउ 31st में कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी. सो एमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे एंड फर्स्ट CM ऑफ UP. ही वाज आल्सो द फर्स्ट CM ऑफ UP, चीफ मिनिस्टर. सो वाज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, इनको रिमेंबर किया जाता है. इनका टाइम पीरियड आप देख लो 10 September 1887 to 7 March 1961. इनका जन्म हुआ है अल्मोड़ा, उत्तराखंड में. ही स्टार्टेड कुमायूं परिषद इन 1916 एंड वॉज सून इलेक्टेड टू ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी. So got elected to United Province Legislative Council on a स्वराज पार्टी टिकट 1923 में इनको इलेक्ट किया गया था इस पे. ठीक है. स्वराज पार्टी के थ्रू. एंड की कॉन्ट्रीब्यूशन के क्या हैं वो देख लेते हैं. सो he took part in Salt March, Quit India movement, and arrested in 1930 for planning civil disobedience movement. So की contribution आप देख रहे हो. Salt March में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, QIM में पार्टिसिपेट किया, और 1930 में इनको अरेस्ट किया गया बिकॉज उन्होंने CDM में भी पार्टिसिपेट किया था उसकी प्लानिंग में. एंड ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आप देखते हो आज. तो ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदी. ठीक है. ऑफ द एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ फ्यू स्टेट्स. लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग टेन्योर एज इंडियाज़ होम मिनिस्टर फ्रॉम 1955 to 1961. कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ CM इनका क्या रहा है? इन्होंने प्रोटेस्टिंग ज़मींदारी सिस्टम उनके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया. एंड पासिंग द हिंदू कोड बिल उन्होंने पास किया. ठीक है. इन सब में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. इन UP विच मेड मोनोगैमी कंपलसरी फॉर हिंदू मैन. ओके.
मोनोगैमी, एक ही शादी, ठीक है, ज़्यादा शादियाँ ना करो, पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए। अवार्ड रिसीव किया, इनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला था 1957 में। ओके, लाला हंसराज, सो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इनको सेलिब्रेट किया गया है। इनका टाइम पीरियड 1864 टू 1938। अर्ली लाइफ आप देख लो, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है, पंजाब में। पेरेंट इनके कौन थे, लाला चुन्नी लाल एंड मदर हरदेवी। ओके, इन्फ्लुएंस बाय स्वामी दयानंद सरस्वती से इन्फ्लुएंस थे उनकी आइडियोलॉजी से। पॉपुलरली नोन एज महात्मा हंसराज इनको कहा जाता है। ओके, कंट्रीब्यूशन देख लो आप, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट हु चोज इंग्लिश ओरिएंटेड साइंस बेस्ड एजुकेशन विद अ ब्लेंड ऑफ वैदिक आइडियल्स। तो मतलब इंग्लिश ओरिएंटेशन, साइंस बेस्ड ये सब एजुकेशन है, बट उसके साथ में इन्होंने वैदिक आइडियल्स को भी अपने साथ में इन्फ्लुएंस किया, उस एजुकेशन को प्रमोट किया। एंड को एस्टैब्लिश द फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम, ठीक है। ओके, डीएवी इन्होंने लाहौर में ओपन किया 1886 में विद गुरु दत्त विद्यार्थी एंड सर्व्ड एट इट्स हेड मास्टर, ये पहले हेड मास्टर थे उसके। ये प्रपोज द इंक्लूजन ऑफ अशोक धर्म चक्र एट द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग। इन्होंने ये कहा था कि लाइक सेंटर, नेशनल फ्लैग के सेंटर में अशोक धर्म चक्र को हम रखते हैं, प्रपोज करते हैं, मतलब इन्होंने प्रपोज किया था, ऐसा बोला था। ओके, सुकुमार सेन 33rd। ओके, 33rd, अ बायोपिक ऑन द लाइफ ऑफ सुकुमार सेन हैज़ बिन अनाउंस्ड। इनके लाइफ पे एक बायोपिक लिखी गई है, अनाउंस की गई है, तो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज इन द न्यूज़। ही वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सो ये तो पता होगा आपको। सर्व फ्रॉम 1950 टू 1958, तो 8 साल ये थे यहाँ पर। कंडक्टेड फर्स्ट 2 लोकसभा इलेक्शंस ऑफ इंडिया 1952 एंड 57 साइमल्टेनियसली विद द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, and many innovative methods were introduced under his leadership to conduct free and fair election। के लिए बहुत सारे innovative methods इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि indelible ink। ओके, indelible ink मतलब ऐसे इंक जो छूटे ना लगने के बाद, लाइक इनिशियली आप 14-15 दिन तो बिल्कुल उसको हटा नहीं सकते हो। टू अवॉइड वोटर इम्पर्सोनेशन, तो ताकि जो है जो लाइक एक ही वोटर जो है बार बार वोट ना कर सके, तो इम्पर्सोनेशन ना हो पाए इस वजह से। सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन, सो इन्होंने इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भी ये बन चुके हैं। अवार्ड एंड ऑनर की अगर मैं बात करूँ तो पद्म भूषण इनको मिला है। अब श्यामलाल गुप्ता परिषद, फेमस पोइट एंड लिरिसिस्ट हैं ये श्यामलाल गुप्ता परिषद, एंड रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका टाइम पीरियड आप देखो 9 सितंबर 1896 टू 10 अगस्त 1977। इनका जन्म हुआ है कानपुर में, नरवल में, एंड ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, टीचर। कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कंपोज पैट्रियाटिक सॉन्ग विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये तो मतलब आता है हमारे लाइक सॉन्ग में ना, पेट्रियाटिक सॉन्ग है। तो झंडा गीत जो है इन्होंने बनाया था 1924 में। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट सत्याग्रह में और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी। सोशल वर्कर थे और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बनाया, कॉलेज बनाया, ऑर्फनेज क्रिएट किए, गर्ल्स स्कूल बनाए, एंड ऑल्सो इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट में। एंड इन्होंने विडोज़ रीमैरिज के लिए भी एडवोकेशन किया, लाइक इन्होंने कहा कि विडोज़ रीमैरिज होनी चाहिए। एडिटेड इन्होंने मंथली मैगजीन को एडिट किया जिसका नाम है सचिव। ओके, सॉरी सचिव। ओके, सचिव, यस सचिव। सो अचीवमेंट अवॉर्डेड पद्मश्री, इनको पद्मश्री मिला है 1973 में। ओके, अब 35th कौन है, सुचेता कृपलानी। तो ये फ्रीडम फाइटर थी, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर थी, और इंडिया की पहले विमेन सीएम भी थी उत्तर प्रदेश की 1963 में। एंड शी वॉज रिमेंबर्ड, और इनको रिमेंबर किया जाता है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि जून 25 को होता है। और सुचेता कृपलानी के बारे में देखें तो इनका टाइम पीरियड है 1908 टू 1974। शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर, बॉर्न इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। शी वॉज वन ऑफ 15 एमिनेंट वुमेन दैट वर पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी में 15 वुमेन थी, जिसमें से एक सुचेता कृपलानी जी भी थी। ओके, की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, शी वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, फाउंडिंग मेंबर थी उसकी, फाउंडेड इन 1940 में। एंड शी पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वर्कड अंडरग्राउंड टू इवेड अरेस्ट। तो अंडरग्राउंड मतलब होके काम करती थी ताकि अरेस्ट ना हो, वो अरेस्ट से बच सके। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सेवरल रिलीफ एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि 1934 में जो बिहार अर्थक्वेक आया था उसमें, 1946 में नौखाली प्री पार्टीशन राइट्स हुए थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेवरल डेलीगेशंस लाइक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू टर्की 1954 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1961 में, एंड UNGA 1949 में। एंड नाउ आई थिंक लास्ट है ये कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, दैट्स वाई शी वॉज इन द न्यूज़। एंड 1903 से लेकर 1988 तक इनका
टाइम पीरियड है. शी वॉज बॉर्न इन बैंगलोर. शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, आर्ट एंथुजियास्ट एंड पॉलिटिशियन. ओके, की कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. इन्होंने की रोल प्ले किया ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस में. ओके, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रन फॉर अ लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया इन द मद्रास प्रोविंशियल. तो पहली वुमेन थी जिन्होंने लेजिस्लेटिव सीट के लिए मतलब लड़ाई की, लाइक इलेक्शन फाइट किया इन द मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शन में. सी कन्विंस्ड, महात्मा गांधी को कन्विंस किया टू गिव वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. दीजिए आप सॉल्ट सत्याग्रह में वुमेन्स को भी इन्होंने कन्विंस किया था महात्मा गांधी को 1930 में. एंड शी जॉइन सेवा दल एंड ट्रेंड वेमेन एक्टिविस्ट. ठीक है, इन 1936 में शी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ये प्रेसिडेंट बन जाती है 1936 में. सो दैट इज़ इट. आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. वीडियो मैंने सोचा था 20 मिनट्स की होगी, बट लिटरली ये बहुत लॉन्ग होगी. बट देख रहे हो आप 36 पर्सनैलिटीज़ थे न्यूज़ में, तो इनको कवर करना कॉम्प्रिहेंसिवली ज़रूरी था. ओके, सो thank you so much for watching my video, and if you're liking this initiative of mine, please like, subscribe and share my channel as much as possible. Okay, we'll meet again. Bye bye.